मेरे साथ एक और खूबसूरत सी जो है ना वो डॉक्टर साहिबा मौजूद है। खूबसूरत में इसलिए कहती हूँ कि मोटिवेट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसा पहले गुजरा जैसे आपका वीक? वीक मेरा बड़ा अच्छा गुजरा और अच्छा। थोड़ा सा ठंडा ठंडा गुजरा सर्दी की हाँ, वजह से। इसी तरह हमारा भी आजकल ठंडा ही गुजरा। और आज फिर हमने और कलर तकरीबन एक जैसा पहन लिया है। हाँ, बस अब फोन पे राब्ता का रखेंगे हम। राब्ता रखेंगे। मतलब हमें बीमारियों से ज्यादा कपड़े का ध्यान है कि कपड़े हाँ, कौन से पहने हैं ना। टाइम ही नहीं मिलता ये डिस्कस करने का तो। बिल्कुल जनाब। अच्छा, आपका जी हमें जो लास्ट प्रोग्राम किया था वो था कुछ बड़ी एक सेंसिटिव टॉपिक के हवाले से और आपका फीडबैक बड़ा अच्छा आया, ना सिर्फ हमें बल्कि डॉक्टर अफशा को भी। आपको जी क्या बिल्कुल। फीडबैक लोगों ने दिया? असल में जिन लोगों को नॉलेज नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने कहा जी हम इतना अरसा से ये प्रॉब्लम का हाँ जी, शिकार हाँ। हैं और हम अपनी बात किसी से शेयर ही नहीं कर सकते थे इस चीज को लेकर। तो फिर हम चाह रहे हैं कि अब आपका प्रोग्राम देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि आपके पास आया जाए। जबरदस्त। और हम ये भी चाह रहे हैं कि हमें मजीद कोई इंफॉर्मेशन बिल्कुल, आप दें। बिल्कुल, बिल्कुल। और कुछ लोगों को अगर जिसने प्रोग्राम नहीं देखा या इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या वो बात नहीं सुन सका जो उसके मसले से रिलेटेड थी, तो फिर हमने कहा इस चीज को आगे लेकर चलते हैं बिल्कुल। और इसी चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं और बिल्कुल। सेकेंडली अवेयरनेस देते हैं। अवेयरनेस देते हैं। तो अच्छा, ये मजे की बात ये तो जो मुझे फीडबैक मिला आप लोगों की तरफ से, जो हमारे टेलीफोन नंबर्स पे कॉल्स आई हैं, जो फेस टू फेस मुझे लोग मिले, वो ये कि जी डॉक्टर अफशा ने किसी को ना उम्मीद नहीं किया और एक उम्मीद दिलाई कि जी इंशाल्लाह ताला जो हमने बात की थी औलाद के हवाले से या मर्दाना बांझपन के हवाले से, उसका भी कहीं किसी हद तक बल्कि काफी हद तक जो है वो इलाज मौजूद है। आज इसी हवाले इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं। आज हम जेंडर के हवाले से बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अक्सर हमारे पास वो भी पेशेंट आते हैं जिनकी कजन्स मैरिज होती हैं और उनके घर में जो औलाद पैदा होती है वो माजूर होती है, जो कि लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। एक तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है देखने में। सेकेंडली कजन मैरिज के साथ साथ एक और जो प्रॉब्लम आती है वो फीमेल्स बेबी बहुत ज्यादा, जैसे 4 बेटियां 5 बेटियां। वैसे तो माशाल्लाह 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 बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। और वो शख्स या वो औरत तो बहुत नसीबों वाली है जिनके घर 3 बेटियां या 4 बेटियां। और कोई भी डॉक्टर आपका मुकद्दर आपका नसीब नहीं बदल सकता। लेकिन ये है कि एक मेडिकली हेल्प जरूर हम कर सकते हैं। आपके कुछ हार्मोनल मियाँ बीवी दोनों के टेस्ट करवाने के बाद आपको कुछ कोर्सेज दिए जाते हैं, वो मेडिकली आपको ये हेल्प करते हैं कि आपके स्पर्म्स काउंट को बढ़ा देते हैं, जिसमें वाइट सेल्स वगैरह एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपको मेल बेबी की तरफ ज्यादा चांसेस दे देते हैं। ठीक है, मतलब आज हम जेंडर चूज करने के हवाले से बात करेंगे। ये समझ ना रखिएगा कि हम जो है ना बच्चियों के हवाले से कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं। औलाद चाहे बेटी हो या बेटा हो, उसका सेहतमंद होना और सही नसीब होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो आप डॉक्टर अफशा को वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन बताती मैं चलूं कि पिछले 22 सालों से जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। 21 साल से मैं 21 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। शुरू हो गया। सैटेलाइट टाउन में नकलेने के होम्योपैथिक डॉक्टर हैं ये। और लास्ट प्रोग्राम हमारा क्योंकि मर्दाना बांझपन के हवाले से था। और हाँ, इनके नंबर्स इस वक्त स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये इस पे आप व्हाट्सएप करके पे भी जी हाँ मैं नंबर बता भी देती हूँ। डॉक्टर अफशा के रह ना जाए नंबर। वो असल में लोगों की कंप्लेन यही होती है कि आप प्लीज नंबर बाबा बताते हैं। चलिए 0333 513 9482 ये इनका पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप पे आपने इनसे राब्ता कॉल नहीं करनी है, टेक्स्ट कीजिएगा 0333 513 9482। तो आज हम और नंबर है जी 410। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, आई एम नॉट श्योर कि मैं नंबर आपको सही बता रही हूँ कि नहीं बता रही हूँ। फिलहाल हमसे आप बात कीजिए, आपको नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इस पे कॉल करें और आपका जो इसी वाले से सवाल है डॉक्टर अफशा से आप कर सकते हैं। हम जेंडर चूज करने के हवाले से जो है वो बात करें। बेसिक ये प्रॉब्लम है क्या और कौन लोग लेकर आते हैं? असल में बेसिक हमारे पास जो मेजोरिटी लोगों की आती हैं जिनके ऑलरेडी 3 बेटियां या 4 बेटियां होती हैं, फिजिकली वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ठीक होते हैं और उनकी जो माशाल्लाह 3 या 4 बेटियां होती हैं माशाल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक होती हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि हम जब उनके टेस्ट करवाते हैं तो हमें जो देखने में चीज आती है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल्स का अक्सर कम होता है। ठीक है, ये एक हार्मोन्स होता है जो कि वाइट सेल्स को फर्टाइल करता है। ठीक है, अब जब हम उस लेवल को बढ़ाने के लिए कोई भी मेडिसिन देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बेटे की नेमत से नवाजता है। ठीक है, लेकिन मैं अपने सारे पेशेंट्स को और सारे लोग जो देख रहे हैं मैं उनको सबसे पहला यही मेरा
होता है कि मेडिकली एक इल्म, एक नॉलेज के हिसाब से हम आपकी हेल्प करते हैं, जिसका सक्सेस रिजल्ट आपके टेस्ट करवाने के बाद हम देते हैं कि 99% इसका सक्सेस रिजल्ट है जो आपके टेस्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसके मुताबिक जब आपका वो टेस्ट के मुताबिक आपको मेडिसिन देते हैं और अल्लाह ताला आपको उसमें शिफा भी देता है और बेटा भी देता है। लेकिन ये है कि ये कहना कि 100% कोई बात तो वो नहीं है, क्योंकि आपका लक और आपका नसीब कोई भी दुनिया का डॉक्टर या हकीम या कोई भी शख्स नहीं बदल सकता सिवाय दुआ के और एक हेल्प मेडिकली जैसा हम कर सकते हैं। अच्छा, आपने प्रोग्राम के आगाज में कजन मैरिज के हवाले से बात की थी, जी। तो उसको एलैबोरेट कर दीजिएगा कि उसके क्या क्या नुकसानात हैं। कजन मैरिज में बिल्कुल कोई नुकसानात नहीं है इतने। अगर 100 लोगों की कजन मैरिज हुई है तो उसमें से 5% या 4% ऐसे लोग होंगे जिनमें, लेकिन जब आप कजन मैरिज की तरफ जाते हैं तो आप जब उनकी बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे कहते हैं कि शादियां चली आ रही हैं कजन मैरिज में, वहां पे फिर थोड़ा प्रॉब्लम आती है। जैसे कि कुछ लोगों का जैसे दादी और दादा कजन्स नहीं थे और आगे मदर एंड फादर कजन नहीं थे, लेकिन हम आगे से कजन्स हैं, तो फिर कोई इतना मसला नहीं होता। ये मेजोरिटी उन लोगों में देखने में आती है जिनकी 2, 3, 4 नस्ल फैमिली में शादियां हैं। लेकिन ये है कि अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, अब लोग आउट ऑफ फैमिलीज भी शादियां करते हैं। ये वो तो मेरी टोटली आउट ऑफ फैमिली शादी हुई, मेरी अपनी आउट ऑफ अब फैमिली बन गई। अब फैमिली बन गई। मुझे पूछता भी क्या रिश्ता आपके हस्बैंड से क्या था जो आप आए, मैंने जी अब बन गया रिश्ता, पहले टोटली स्ट्रेंजर्स थे। और मेरे ख्याल से अच्छा होता है, टोटली आपको डिफरेंट कल्चर एक्सप्लोर करने को मिलता है। अच्छा डॉक्टर अफशा, ये बताइएगा कि इसमें भी सक्सेस रेशियो क्या होगा ताकि अब एक उम्मीद जो है वो देखने वालों को जो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, उसमें जो टेस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं पेशेंट को होप देती हूँ। लेकिन ये है कि अगर लेट्स सपोज किसी पेशेंट को कोर्स शुरू करवा दी है तो फिर 99% सक्सेस है। और अगर उनके टेस्ट नहीं ठीक आए हैं तो फिर डे फर्स्ट ही मैं सॉरी बोल देती हूँ कि सॉरी आप, बल्कि ये चांस ही ना वेल करें कि अल्लाह ना करे कि 5वीं बेटी हो जाए। वो तो मैं स्टेट अभी बता मैं थोड़ा सा इस पे डिसएग्री तो नहीं करूंगी कि अल्लाह ना करे 5वीं बेटी हो जाए। बेटियां वाकई बड़ी नेमत है, जिनके पास औलाद नहीं है, बेटी हो या बेटा हो बहुत बड़ी उनकी भी ब्लेसिंग है। तो आप बेटियां आपके पास हैं तो आप पे खास रहमत है अल्लाह ताला की, वो घर की रौनक होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बेटा हो जाए तो कहते हैं फैमिली कंप्लीट हो जाए। फैमिली कंप्लीट हो जाती है और बहनों का भाई बहुत जरूरी होती है। असल में मेरे पास जितने भी कपल आते हैं वो खुद मेरे ख्याल में इतने विश नहीं रखते जितनी उनकी बेटी जो 4th लेवल पे है या 5th लेवल पे है, 8th में कोई बच्ची पढ़ी है तो वो उसकी जो डिमांड होती है वो इस तरह पेरेंट्स फिर कहते हैं। क्या क्या होते हैं इनके? हार्मोनल प्रोफाइल होती है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की, ठीक है। वो करवाने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया हम जो भी मेडिकेशन इनको अप्लाई करना चाह रहे हैं आया इनके बॉडी के ऊपर सूट करती है, इनको रिजल्ट दे सकती है। अगर तो सूट करती है और रिजल्ट पॉजिटिव दे सकती है तो फिर हम 45 डेज का कोर्स देते हैं। वो कोर्स देने के बाद फिर हम उनको सिलेक्टिव डेज देते हैं पार्टनर के, हाँ जी, कैलेंडर के हिसाब से। तो फिर जब वो डेज अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी। और इसमें कोई गैर इस्लामी बात भी नहीं है, ठीक है, जिस तरह के बाहर के मुल्कों में है कि एक प्रोसीजर्स हैं, वो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। हमारा मेडिसिन के थ्रू एक ट्रीटमेंट है जो कि सक्सेस रेट के साथ है 98%।